अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक़े बनाकर अरबी बोलना। यकीन करें कि यह तरीका अरबी सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से अरबी सीखेंगे तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को मना करना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं नहीं करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अयवा या फिर एह। अयवा या फिर एह का मतलब होता है हाँ। इन दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अयवा आना मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैं नहीं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में या कुछ भी करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हावल। हावल अरबी में कोशिश करना या फिर कोशिश करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब अना हावल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पक्का नहीं है कि मैं आऊँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अकीद माफ़ी। अकीद माफ़ी का मतलब होता है पक्का नहीं है। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है आना या फिर आऊँगा। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अकीद माफ़ी आना ईजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पक्का नहीं है मैं आऊँगा। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूर नहीं जाऊंगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बाईद। बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मारूह। मारूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना बाईद मारूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं दूर नहीं जाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम्हारा काम मैं करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है शुगलक। शुगलक का मतलब होता है तुम्हारा काम। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सभी अरबी में करना या फिर करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा शुगलक अना सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारा काम मैं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा मैं नहीं कहूँगा या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इस बात को बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है मर्रतानी। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मागुल। मागुल अरबी में नहीं कहूँगा को कहते हैं। इसमें अरबी का 2 शब्द है मा और गुल। मा यानी नहीं, गुल यानी कहूँगा या फिर कहना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा मर्रतानी अना मागुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि दोबारा मैं नहीं कहूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना
बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ मैं ले आऊंगा, यानी किसी भी चीज को लाने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंतरोह। अंतरोह का मतलब होता है तुम जाओ। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर ले आऊंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अंत रूह आना जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम जाओ मैं ले आऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज मैं छुट्टी करूंगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सव्वी इजाजा। इसमें अरबी का 2 शब्द है, पहला सव्वी, दूसरा इजाजा। सव्वी यानी करना या फिर करूंगा, इजाजा यानी कि छुट्टी। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनकर निकलता है अलियोम आना सव्वी इजाजा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज मैं छुट्टी करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह काम मैं कल करूंगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा शुगुल। हाजा शुगुल का मतलब होता है यह काम। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बुकरा सवी। इसमें अरबी का 2 शब्द है, बुकरा और सवी। बुकरा यानी कल, सवी यानी करूंगा। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा शुगुल आना बुकरा सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह काम मैं कल करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि दूसरे का काम नहीं करूंगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हग नफरतानी। हग नफरतानी का मतलब होता है दूसरे का। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा सवी। इसमें अरबी का 2 शब्द है, मा और सवी। मा यानी नहीं, सवी यानी करूंगा या फिर करना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हग नफरतानी शुगुल मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि दूसरे का काम नहीं करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास बहुत काम है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है इंदिक। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वाजिद या फिर मर्रा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है फी शुगुल। इसमें अरबी का 2 शब्द है, फी और शुगुल। फी यानी है, शुगुल यानी कि काम। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बन करके निकलता है इंदिक वाजिद फी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारे पास बहुत काम है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है खल्ली। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा इबगा। इसमें अरबी का 2 शब्द है, मा और इबगा। मा यानी नहीं और इबगा का मतलब होता है चाहिए। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा खल्ली आना मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे लिए सामान लाओ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है लियाना। लियाना का मतलब होता है मेरे लिए। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर लाओ को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा ली
आना जीब अगराद, इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे लिए सामान लाओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, यानी किसी भी चीज के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना या फिर भूल गए। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अंत नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद तुम भूल गए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ करना, मैं भूल गया, यानी किसी भी चीज को भूल जाने के बारे में किसी को कहना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मालिश। मालिश अरबी में माफ करने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना या फिर भूल गया। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा मालिश अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि माफ करना, मैं भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अभी तक नहीं पहुंचा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हत्ता अल-आन। हत्ता अल-आन का मतलब होता है अभी तक या फिर अब तक। और तीसरा शब्द है मा वसल। इसमें अरबी का 2 शब्द है, मा और वसल। मा का मतलब नहीं होता है, वसल का मतलब पहुंचना या फिर पहुंचा। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ हत्ता अल-आन मा वसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह अभी तक नहीं पहुंचा। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुमने गलत किया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी गलत। इसमें अरबी का 2 शब्द है, सवी और गलत। सवी का मतलब होता है किया या फिर करना, और गलत अरबी में गलत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा अंत सवी गलत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह तुमने गलत किया। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत पछतावा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है नादिम। नादिम अरबी में पछतावा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा नादिम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत पछतावा है। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम कर रहे हो, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी उसको पूछने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है मिनमिता। मिनमिता अरबी में कब से को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर कर रहे हो को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा मिनमिता अंता सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कब से तुम कर रहे हो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम सोच रहे हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फक्कर। फक्कर अरबी में सोचना या फिर सोच रहे हो को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा एश अंत फक्कर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या
तुम सोच रहे हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कौन करेगा, यानी किसी भी काम को करने के बारे में या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मन। मन अरबी में कौन को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करेगा या फिर करने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा मन सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कौन करेगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है तुम जाओ मैं करूंगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंत रूह। इसमें अरबी का 2 शब्द है, अंत और रूह। अंत का मतलब तुम, रूह का मतलब जाओ या फिर जाना। और तीसरा शब्द है आना सवी। आना सवी का मतलब होता है मैं करूंगा। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब अंत रूह अना सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है तुम जाओ मैं करूंगा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम, कफील या मैनेजर से ये पूछना और ये कहना हो कि कब दोगे सैलरी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आती। आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रातिफ। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा मीता आती रातिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कब दोगे सैलरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज मुझे बहुत ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर के किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मर्रा यहताज। इसमें अरबी का 2 शब्द है, मर्रा और यहताज। मर्रा यहताज का मतलब होता है बहुत ज़रूरत है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अलियोम अना मर्रा यहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने क्या बोला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है एश। एश अरबी में क्या को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता एश कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने क्या बोला। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने कब बोला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता मीता कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने कब बोला। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों बोला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता लेश कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने क्यों बोला। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।